शनिवार को प्रखंड सभागार में आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह में रजौली प्रखंड से हस्तांतरण होकर जहानाबाद सदर प्रखंड चले जाने पर रजौली के निवर्तमान बीडीओ अनिल मिस्त्री को भावभीनी विदाई दी गई। बीपीआरओ राजन कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह में निवर्तमान बीडीओ अनिल मिस्त्री को विदाई देने के साथ साथ नव पदस्थापित बीडीओ संजीव कुमार झा का हार्दिक अभिनंदन किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रजौली की छात्राओं ने निवर्तमान बीडीओ अनिल मिस्त्री की भावभीनी विदाई में विदाई गीत एवं रजौली पहुंचे नव पदस्थापित बीडीओ संजीव कुमार झा के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। रजौली प्रखंड के जनप्रतिनिधियों, कार्यालय कर्मियों समेत समाजसेवियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने निवर्तमान बीडीओ अनिल मिस्त्री को अंग वस्त्र, गुलदस्ता, उपहार आदि सामग्री देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रखंड सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों ने निवर्तमान बीडीओ अनिल मिस्त्री द्वारा अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में रजौली प्रखंड क्षेत्र में किए गए कार्यों की जमकर प्रशंसा की। जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में कहा कि निवर्तमान बीडीओ अनिल मिस्त्री ने रजौली प्रखंड क्षेत्र में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से जूझ रहे हरदिया पंचायत के चोरडीहा गांव के लोगों के लिए 2 कुआं खुदवाकर पेयजल की समस्याओं को अस्थायी रूप से दूर कर दिया। सवैयाटाड़ पंचायत में झारखंड की ओर से आने वाली बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए भी पहल की। सवैयाटाड़ पंचायत निवासी अपने माता पिता को खो चुकी 13 वर्षीय पूजा कुमारी व 11 वर्षीय रूपलाल कुमार को मुख्यमंत्री परवरिश योजना के तहत प्रत्येक माह 1200 रुपया मिलने वाले सरकारी सहायता का लाभ दिलाकर इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। प्रखंड कार्यालय आने वाले हर तबके के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर किया, जिससे वे अपने कार्यकाल में गरीब तबके के लोगों के बीच खूब चर्चित रहे। मौके पर सीओ मोहम्मद गुफरान मजहरी, मनरेगा पीओ नीरज त्रिवेदी, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बबलू यादव, उप प्रमुख विनोद राजवंशी, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद चंद्रवंशी, रजौली पूर्वी मुखिया संजय यादव, अंधरवारी मुखिया विनोद राम उर्फ भोला राम, धमनी मुखिया विनोद यादव, सवैयाटाड़ के मुखिया नारायण सिंह, अमावा पश्चिमी के पंचायत समिति सदस्य प्रमोद कुमार, पूर्व प्राचार्य बालकृष्ण यादव, कॉमरेड जगदीश यादव, रिटायर्ड सूबेदार मेजर राम रतन प्रसाद यादव, दीपक कुमार मुन्ना, नूनू राजवंशी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन रेखा कुमारी, मोहन चौधरी समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। सर वीडियो सर के साथ 3 साल हम लोग काम किए, पता नहीं चला कि 3 साल कैसे बीत गया। मैंने पारिवारिक संबंध रहा और 3 साल लगा ही नहीं कि हम मुखिया हैं और सर वीडियो साहब हैं। जब भी काम पड़ा ऑफिस में गए और जो भी समस्या बताएं, समस्या का समाधान हुआ और पारिवारिक तरह 3 साल हम लोग साथ निभाए। और इसी तरह से मेरे 4 वार्ड जंगल में पड़ता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, और जैसे कि नवाडी हो गया, वहाँ झराही हो गया एवं डेलवा हो गया, चोटिया हो गया, वहाँ पे आज तक कोई वीडियो साहब नहीं गए। और सर लगातार 4 से 5 बार भ्रमण किए एवं लोगों की समस्या सुने। बहुत सी वहाँ समस्या है, जैसे कि सड़क, बिजली एवं स्कूल, आंगनबाड़ी, ये सभी समस्या का सर पत्राचार करके लिखे हैं कि बाकी बाबू मैंने आपका 2 काम कर दिए। नींद मेरे उचट गई, क्या 2 काम किए सर? उन्होंने कहा आप बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे कस्तूरबा विद्यालय के जमीन के लिए, कलेक्टर साहब से मिलकर वो जमीन मैंने दिला दी। मैंने स्वयं से उनको बधाई दिया। फिर उन्होंने कहा इंटर विद्यालय रजौली में 2 कमरे, जो कमरे बहुत दिनों से उजड़ा पड़ा था, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं बन पा रहा था। कहा तो उसका भी उद्धार मैंने करवा दिया है। विजय साहब वो बनकर तैयार है, एकदम दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। जिस दिन उसका मैं उद्घाटन कराऊंगा आपसे निवेदन करता हूं कि आपको मैं बुलाऊंगा। जहानाबाद बहुत दूर नहीं है, आपको आना होगा।
सब कार्यक्रम करने के बाद कि पूर्व जो आपके प्रीसीड रहे वो इतना बढ़िया से काम करके गए, तो एक नई जिम्मेदारी है और आने वाले जो हमारे बड़े भाई वीडियो साहब हैं, हम और दोनों आदमी मिल करके वो पूरा प्रखंड और साथ में उसका निर्वहन करेंगे। और मेरा सेशन अभी मात्र 4 से 5 महीने हुए, इसमें हम लोगों ने एक बड़ा आम चुनाव का निष्पादन किए। इसमें मेरा यह अनुभव रहा कि इस अल्प समय में यहाँ की जनता, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता ये इतने कोऑर्डिनेटर हैं, इतने सहयोगी हैं, तो मुझे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी चुनाव में दिया गया और मैं बहुत कूल होकर के और अपने बड़े भाई की सलाह से इस कार्य को मैंने बहुत अच्छे से निष्पादन कर दिया। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस माइक को फिर अगले किसी वक्ता को ट्रांसफर कीजिए। धन्यवाद। ग्रामीण आवास सहायक, तकनीकी सहायक, यहाँ पे कस्तूरबा की वार्डन और कस्तूरबा विद्यालय के सभी छात्राएं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रतिकूल मौसम में भी इतनी मूसलाधार वर्षा होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक चीज़ मैं नाम भूल गया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बंधु का भी बहुत सहयोग रहा, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि इन लोग भी आज इस वर्षा के मौसम में यहाँ पे उपस्थित रहे। जब मैं यहाँ पे 2021 में योगदान जुलाई में ही लिया था, उस समय कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा था, तो हम लोग ने वैक्सीनेशन भी यहाँ सफलतापूर्वक करवाया। उसके उपरांत पंचायत चुनाव तुरंत आ गए। पंचायत चुनाव जैसी समाप्त हुई, उसके बाद फिर नगर पंचायत पहले से ही अधिसूचित हो चुकी थी, लेकिन उसका बाढ़ का परिसीमन और जो भी है बाढ़ का परिसीमन है, चुनाव हुआ, सब मेरे देखरेख में हुआ, मेरे कार्यकाल में हुआ। और इसमें आप सभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, खास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनता इतने अच्छे हैं कि कहा नहीं जा सकता है। किसी भी काम में कोई विरोध नहीं हुआ, नहीं तो नगर पंचायत का परिसीमन में, ना ही जितने भी हमारे ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, इस योजना को लेकर के किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग दिए, इसके लिए मैं सभी जितने भी माननीय ग्राम पंचायत मुखिया और जनप्रतिनिधि हैं, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि ये मेरी इस जिले में दूसरी पोस्टिंग थी। मैं पहले मेस्कौर में रहा, उसके बाद फिर मैं यहाँ रहा, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के चूँकि ये अनुमंडल था, इसी अनुमंडल में हम पहले कार्यरत थे, तो पहले से भी मैंने कुछ लोगों से जान पहचान थी। अब तो और ज़्यादा इस रजौली अनुमंडल के लोगों से जान पहचान हो गई। आप लोग का प्यार और सहयोग ही ने मुझे यहाँ पे रजौली में पुनः पदस्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उसके उपरांत ही मैंने यहाँ पे आया। जब मैं ज्वाइन किया तो उसके उपरांत यहाँ पे खास करके 3 पंचायत होगा, टकुआटार, रजौली, पूर्वी पश्चिमी का जन मृत्यु का निबंधन नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग ने इंटरनल सपोर्ट और ये विनय बाबू का एक्सटर्नल सपोर्ट के कारण 3 साल बाद सितंबर 2021 से इन तीनों पंचायतों में जन मृत्यु बनना शुरू हुआ। दूसरा जो यहाँ पे एक थी कन्या विवाह को लेकर के 2016 से ही कोई पेमेंट नहीं की गई, तो हम लोगों ने जो भी आवेदन था हमारे प्रखंड मुख्यालय में, हम लोगों ने उन सारों का पेमेंट कराया। अब तो अप टू डेट है। संजीव भाई को किसी प्रकार का जो बैकलॉग काम है वो नहीं मिलेगा। उसके उपरांत हम लोगों ने, जैसा कि बालकृष्ण बाबू कहे कि वो विद्यालय था, उसको ढलाई नहीं हो रही थी, और ये कस्तूरबा का 2-2.5 साल से पड़ा हुआ था जमीन का एनओसी लेकर, क्योंकि वो हमारा ही जमीन है। उसी में हम लोग कई बार जिला पदाधिकारी से भी संपर्क किया, लेकिन किसी ने मैंने पर्सनली उसको नहीं लिया, लेकिन जो तत्कालीन जो डीएम साहब हैं उन्होंने पर्सनली ये लिया और बोल करके हम लोगों ने 2-3 बार बोल करके स्टाफ को दोनों कार्यों को करवाया। पहले चूँकि मेरा 3 साल पहले का जो कार्यकाल रहा 15 से 18, उस समय मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सहयोग रहा।
तो अभी जो टीम है, अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम काफ़ी अच्छी है और संदीप भाई को जितना ज़्यादा सहयोग अभी मिलेगा तो आप लोग के हक में भी बहुत अच्छा होगा। और खास करके ये तो डैम के पार नेशनल हाईवे से पश्चिम और नेशनल हाईवे से पूरब दोनों में विकास की माने जो रूपरेखा होती है उसमें थोड़ी कमी है, खास करके पूरब साइड में। और फुलवरिया ग्राम पंचायत और कोई डैम की फुलवरिया डैम के जो पार के गांव हैं, ये थोड़ा सा हमें अफसोस रहा कि क्योंकि समय नहीं मिल पाया हम लोग को। बाद में गए लेकिन उधर मूव जब थोड़ा फ्रिक्वेंटली बढ़ गया था और ग्राम पंचायत हल्दिया के मुखिया जी ने भी चौड़िया में 2 कुआं का निर्माण करा दिए हैं, जिससे वहाँ का करीब 4-5 एकड़ ज़मीन का भी इरिगेशन का सुविधा हो जाएगी और पेयजल सुविधा भी वहाँ पे मुहैया हो जाएगी। उसी तरीके से पीओ साहब ने भी ट्रांसफ़र के 2-3 दिन बाद हम लोग डेलमा गए थे, नावाडी गए थे और छराही गए थे। वहाँ भी हम लोग ड्रोन कैमरा से उसको फ़ोटो ले लिए ताकि बार बार वहाँ पे जाना नहीं पड़े और वीडियो भी बना लिया गया है। और वहाँ पे 3-4 तालाब है और चेक डैम बनाना है। वो पीओ साहब ये वादा कर चुके हैं कि आने वाले समय में जैसे यह बरसात समाप्त होगी वहाँ पे ये चेक डैम का निर्माण कराएंगे। यहाँ पे सीओ साहब भी हैं, वो कर्मचारी भी गए थे और अमीन भी गए थे। ये बिहार सरकार की ज़मीन है तो सीओ साहब को उसमें एनओसी देना होगा ताकि पीओ साहब हैं उस काम को कराएंगे। और ज़्यादा क्या बोले, आप लोगों ने यहाँ पे हमको खास करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बबलू जी के द्वारा भाई कोई हस्तक्षेप किसी भी कार्य में नहीं किया कुछ, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं तो चाहते हैं कि भाई सबको लाभ मिल जाए। करने की जरूरत भी नहीं है अनिल भाई, कि आपने जो लकीर खींची है इतनी बड़ी है, प्रतिकूल मौसम में भी लोग आपसे मिलने के लिए और आपका ये लकीर हमारे लिए विशेष उद्देश्य जो साहब ने कह ही दिया कि जब आप इतना अच्छा कर दिए हैं तो जाहिर है हमारे लिए मानक को हाई स्टैंडर्ड पे जो और क्या कहें, अंग्रेजी में कहावत था द थिंग ऑफ ब्यूटी लाई इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं सबकी तारीफ में कह रहे हैं कि आप लोगों की दृष्टि इतनी अच्छी है कि सब लोग आपको अच्छा ही लगता है। और हमारे अनिल भाई ने जो कार्य किया हम लोग कोशिश करेंगे, वो मिट्टी को भरना मुश्किल होता है। आप किसी से आप जुड़ जाते हैं तो विदाई काफी करते हैं, क्योंकि विदाई तो फिजिकल होता है। आज अनिल भाई यहाँ है, कल कहीं और होंगे, बट दिल से जो रिश्ता बन गया वो तो ताउम्र रहेगा। और ये भरोसा हम लोग आप लोगों की आंखों में, आप लोगों के पानी में, अभी साफे साहब बोले भूल गए, ये भूले थोड़े थे, इनमें जो भावनाओं का उद्गार था वो आके इनको चौक कर दिया, बोले ही नहीं दिया। बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ गया। और यही होता है कि माहौल ऐसा हो जाता है, आपके साथ जो काम करके 3 साल 2 साल रहता है वो अचानक से आपको एक दिन ऐसा डेट आ जाता है 3 सालों के बाद कि भाई वो चला जाता है, तो एक खालीपन आ जाता है। बट मैं वो खालीपन दूर तो नहीं कर पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा बड़े भाई के मार्गदर्शन में। मैं अनिल भाई को हमेशा डिस्टर्ब करूँगा सर आपको, आप उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आप तमाम लोगों से भी मार्गदर्शन चाहूँगा कि कैसे हम लोग मिलजुल के जो इन्होंने लकीर खींची है उसके बराबर जाएं या उसके पार जाएं। हम आप लोगों से सहयोग करेंगे, जैसे कोशिश किए जैसे हम लोगों की कार्यशैली रही है किसी पदाधिकारी में। आखिर हम लोग सब मिलकर साझा उद्देश्य आपका और हमारा भी वही है कि आम जन को हम लोग यथासंभव जो भी सरकारी योजनाएं हैं संवेदनशीलता से वहाँ पहुँचा। तो जब हमारा और आपका भी एक ही उद्देश्य, साझा उद्देश्य है, तो हम लोग साझेदारी से आगे बढ़ेंगे और अनिल भाई के जो कार्य किए गए हैं और इनके मार्गदर्शन में और आप लोगों के सुझाव और सहयोग से उसको पूरा करेंगे, ऐसा भरोसा हम लोग रखते हैं और आप लोगों को भी भरोसा दिलाते हैं। विद्यालय सभी पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण, माननीय मुखियागण, अपनी
तकनीकी सहायक अंकेक्षक और प्रमुख प्रतिनिधि बबलू यादव, उप प्रमुख साहब, पीओ साहब और विशेष रूप से बैठक में उपस्थित हमारे हेलो सर, वीडियो सर और विदाई समारोह के लिए समय देने वाले हमारे सभी का धन्यवाद और गणमान्य लोग भी यहाँ उपस्थित हुए, जिनको भी मैंने बोला सभी लोगों का बहुत बहुत